आगे बढ़ते हुए आज की अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। संभल पर मंदिर मस्जिद का जो संग्राम छिड़ा हुआ है, उसी बड़ी खबर से अब अगली खबर की शुरुआत करते हैं। दिन भर आपने संभल हिंसा की तस्वीरें एबीपी न्यूज पर देखी, आरोपियों पर हो रही कार्रवाई के बारे में भी जाना, लेकिन उस हिंसा के पीछे की वजह क्या है, आज हम आपको बताने वाले हैं। विवाद मंदिर और मस्जिद का है। हिंदू पक्ष का दावा है कि जहां मस्जिद है वो पहले मंदिर था। कोर्ट के सर्वे के आदेश हुए, सर्वे हुआ और उस सर्वे के आखिरी दिन हिंसा हो गई। अब सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट में पेश होनी है। उसके पहले हम आपको बताने वाले हैं कि सर्वे टीम ने मस्जिद के भीतर क्या क्या देखा है। सूत्रों के हवाले से जो दावा किया जा रहा है, उस दावे के मुताबिक मस्जिद के अंदर 7 सबूत मिले हैं। दावा है कि मस्जिद में कमल, कुआं, कलश, तोरण, स्तंभ, आले, चित्रकारी, द्वारपाल जैसे हिंदू प्रतीक चिन्ह देखे गए हैं। वैसे ये सिर्फ दावा है। कोर्ट में रिपोर्ट पेश होगी और जब रिपोर्ट सामने आएगी तब मालूम चलेगा कि इस दावे में कितना दम है। ये रिपोर्ट देखिए। हमारे बड़े बूढ़े नमाज पढ़ते पढ़ते मर गए, यहाँ हम भी पढ़ते पढ़ते मर जाएंगे। संभल कल्की जी का मंदिर था और नाम है हरिहर मंदिर। कोई अगर ये कहे कि मंदिर है ये वो है तो उसकी गलतफहमी है, उसके अंदर ज्ञान कम है। संभल में मंदिर मस्जिद के दावों ने दंगों की शक्ल ले ली है। सच और साक्ष्यों की तलाश में सर्वे टीम दूसरे दिन रविवार को शाही मस्जिद पहुंची थी। दंगाइयों ने सर्वे में दखल डालने की कोशिश की, लेकिन उसके पहले ही सर्वे टीम कई अहम सबूत जुटा चुकी थी। मस्जिद के चप्पे चप्पे की पड़ताल कर सर्वे टीम के हाथ कई सबूत लगे हैं। इन्हीं सबूतों को सर्वे टीम के सूत्रों ने एबीपी न्यूज के साथ साझा किया है। सूत्रों के मुताबिक संभल के शाही मस्जिद के पश्चिमी गेट में जैसे ही टीम ने प्रवेश किया तो वहां एक के बाद एक कई प्रमाण सामने आने लगे। मस्जिद के गेट पर जो खंभे हैं वो स्तंभ के रूप में हैं। उनके ऊपर कमल के फूल की आकृति भी बनी है। बीच में नक्काशी है जिसे हिंदू प्रतीक माना जा रहा है। एबीपी न्यूज संवाददाता शिवांक मिश्रा जब पिछले दिनों मस्जिद के अंदर पहुंचे थे तो उन्होंने भी अपनी आंखों से सबूत देखे थे। सूत्रों के माने तो संभल की जामा मस्जिद के पश्चिमी द्वार पर जैसे ही सर्वे टीम पहुंची थी, वहां पर उसे कमल के फूल की आकृति, तोरण स्तंभ और उसके अलावा द्वारपाल की आकृति और कलाकृतियां वहां पर मिली थी, जिसे न सिर्फ सर्वे टीम ने फौरन चिन्हित किया बल्कि हिंदू पक्ष ने इसे हिंदू मंदिर के प्रमाण बताए थे। अब फर्ग्यूसन से लेकर ईबी हैवेल तक और कनिंघम तक ने कमल के फूल की आकृति और उसके अलावा तोरण स्तंभ को हिंदू प्रतीक चिन्ह ही बताया था। गेट के साथ ही दोनों स्तंभों के ऊपर घुमावदार कलाकृति है, जिसे तोरण स्तंभ भी कहा जाता है। मान्यता है कि ये स्तंभ हिंदू मंदिरों में ही इस्तेमाल किया जाता है। तोरण स्तंभ के साथ पश्चिमी गेट पर ही द्वारपाल शैली के पिलर मौजूद हैं, जिनके शीर्ष पर अभी हरा रंग लगा हुआ है और नीचे की ओर उर्दू में कुछ लिखा गया है। गेट के बाद मस्जिद परिसर में सर्वे टीम पहुंची तो वहां वजूखाना नजर आया और कुछ ही दूरी पर बरगद का एक पेड़, जिसके साथ पुराना कुआं भी मौजूद है। सूत्रों के मुताबिक सर्वे टीम जैसे ही पश्चिमी द्वार से मस्जिद के भीतर घुसती है, वहां पर सबसे पहले तो उसे वजूखाना दिखता है और वजूखाने से दक्षिणी ओर में उसे एक बरगद का पेड़ और उसके अलावा एक कुआं दिखाई देता है, जिसे न सिर्फ दर्ज किया जाता है बल्कि हिंदू पक्ष उसी समय इन दोनों प्रतीक चिन्हों को हिंदू मंदिरों का प्रतीक चिन्ह बताता है और यह भी दावा करता है कि बरगद का पेड़ और ये कुआं दोनों का हिंदू मंदिरों में विशेष महत्व है, जो कि यहाँ पर मस्जिद में मौजूद है। सर्वे टीम को मस्जिद के बाहर और भीतर करीब 50 ताखे यानी आले मिले हैं। हिंदू पक्ष का दावा है कि नालों में भगवान की मूर्तियां स्थापित की जाती थीं। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक मंदिरों में आले के जरिए भगवान की मूर्तियों में भगवान साक्षात वास करने का प्रतीक माना जाता है। आले के जरिए पुरोहित द्वारा देवी देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। सूत्र ये भी बताते हैं कि संभल शाही मस्जिद के सर्वे में मस्जिद के मुख्य गुंबद पर 4 कलश की आकृति मिली है। साथ ही एक टूटे हुए तीर की आकृति भी है। कलश का विशेष महत्व भी है और कलश को गर्भ का प्रतीक तक माना जाता है। कलश का इस्तेमाल शुभ कार्यों में भी होता है और मंदिर के ऊपर लगे हुए गुंबद में भी कलश की कलाकृति लगाई जाती है। इसी वजह से कलश के इस निशान को लेकर हिंदू धर्मगुरुओं का यह दावा है कि इस मस्जिद को मंदिर को तोड़कर बनाया गया है। इसके अलावा सर्वे टीम को मस्जिद की दीवारों पर कई मोटे मोटे खंभे भी मिले हैं। उन पर भी फूल और चित्रकारी की आकृति प्रदर्शित है। मस्जिद की मीनारों में छतरीदार नक्काशी है, जिसे राजपूत शैली का बताया जा रहा है। इतना ही नहीं, एबीपी न्यूज की पड़ताल में यह भी सामने आया है कि यूपी सरकार ने 1968 में गजेटियन में ढांचे की तस्वीर को हरि मंदिर करार दिया था। इतिहासकारों के मुताबिक
किसी भी ढांचे में कमल के फूल, कलश और छतरी, ये सभी राजपूत शैली की निशानी है। इनका प्रयोग सबसे ज्यादा मंदिरों में किया गया है। एबीपी न्यूज संवाददाता शिवांक मिश्रा 21 नवंबर को संभल की शाही मस्जिद में गए थे, जहां उन्हें कई ऐसी चीजें नजर आईं जो सर्वे टीम के सूत्रों के दावों से मेल खाती हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का कहना था कि जिस वक्त उनकी टीम 1874-75 में यहाँ पर पहुंची थी, उस वक्त मस्जिद के जो पिलर्स थे उनका प्लास्टर उखड़ा हुआ था और उस उखड़े हुए प्लास्टर में उन्हें हिंदू मंदिरों के जो पिलर्स थे वो दिखाई दिए थे। एबीपी न्यूज जब संभल की शाही मस्जिद पहुंचा तो वहां एक शिलालेख मिला, जिसका अनुवाद एएसआई ने कुछ इस तरह से किया है। मस्जिद 933 हिजरी साल में बनी है और हिंदू मंदिर से इसे मस्जिद में परिवर्तित करने वाले व्यक्ति का नाम मीर हिंदू बेग है। यही बातें बाबर की ऑटोबायोग्राफी बाबरनामा में भी दर्ज है, जिसमें लिखा गया है, बाबर के आदेश पर संभल स्थित जामा मस्जिद का निर्माण उसका सिपह सालार मीर हिंदू बेग भगवान विष्णु के मंदिर को तोड़कर कर देता है। इन्हीं प्रमाणों को अदालत में रखकर हिंदू पक्ष संभल बाबरी मस्जिद को आजाद कराने का दावा कर रहा है। वहीं मुस्लिम पक्ष मस्जिद में हिंदू प्रतीक चिन्ह और मंदिर तोड़ने के दावे को खारिज कर रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।